आते हैं कि 2cc के बाद क्या करें। भाई ये सिली क्वेश्चन थोड़ी है, यही तो काम का क्वेश्चन है। अरे यही नहीं नहीं टूसीसी को मैम, एक्चुअली इसके पीछे सिली मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ कि 2cc के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या आपने 2cc कर लिया, बोले हाँ हमने 2cc कर लिया। तो सिली तो यहाँ पे ये है कि जिस पर्सन के साथ ट्रस्ट करके 2cc किया है, कि अब उन्होंने उनको गाइड नहीं किया। हम्म, हाँ ये लोग करते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा कमाल का है कि 2cc के बाद काम क्या होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ ये सिली इसलिए कह सकती हूँ मैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग शिकार भी हो जाते हैं कुछ लोगों का, उन्हें बताया नहीं जाता कि 2cc के बाद करना है क्या, बस ये बोला जाता है। कई लोगों को 2cc के बाद सैलरी आने की मिस इन्फॉर्मेशन गाइड की जाती है कि 2cc कर लो, परमानेंट लेवल एक बार कर लोगे उसके बाद में सैलरी आएगी आपको, जबकि ऐसा होता नहीं है। सैलरी नहीं होती है, वो तो जब कोई आपको ज्वाइन करेगा तो कमीशन आएगा। तो अगर ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं तो पहले तो आप उनको यही कहो कि भाई देखिए हम लोग हैं तो सब एक ही कंपनी के अंदर, अब टीम कोई सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब एफएलपी के अंदर ही। अगर जी हर बिल्कुल। टीम एक दूसरे की टीम से लड़ने लग जाएगी तो फिर एफएलपी में लोग काम ही कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप उनसे ये बोलो कि पहले तो उनके टीम का बोलो कि भाई जिसके साथ आपने काम किया उस व्यक्ति को आपने एज ए मेंटर चूज कर लिया है। भाई एक बार अगर आपने दूसरी कर ली तो वो आपका मेंटर बन गया, वो आपका क्लाइंट बन गया, उसकी स्पॉन्सर आईडी आपके साथ में लग गई है। अब उस टीम का कल्चर आपको जानना पड़ेगा कि उस टीम में काम कैसे हो रहा है ना। अब आपने दूसरी अभी करी 10 दिन बाद या दूसरी जगह सर्च कर रहे हो पैसे कैसे आएंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत लगता है मुझे कि पहले अपने अपलाइन से बात करें, अपने मेंटर से बात करें, अपनी टीम में जो भी आपका कल्चर है। हाँ ऐसा अगर केस है कि आपसे किसी ने दूसरी करवा ली, आपके अपलाइन अब लापता हो गए, आप किसी ग्रुप में ही नहीं हो, भटक रहे हो, दूसरी करवा के छोड़ दिया गया है आपको, आप ग्रुप में भटक रहे हो, आपको अपलाइन गाइड नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे आपको काम करना है, कैसे आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप हमारे से गाइडेंस ले सकते हो, हमारे चैनल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे आपको एफएलपी में काम करना है। लेकिन अगर आपके पास टीम है, मेंटर है और आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, बात चल रही है, तो आपको पहले उनके साथ वन टू वन मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ बात करनी है। हमारी टीम में तो बनती तो अपन यही करते हैं ना, जी हमारी टीम में बिल्कुल। तो कोई भी जैसे एएस करके आता है पहले वन टू वन मीटिंग होती है उसके साथ में। जी वन टू बिल्कुल वन होती मीटिंग है। होने के बाद में उसको सारी चीज समझाई जाती है कि चलो अब ऐसे काम कर। और वन टू वन मीटिंग आफ्टर एएस भी होती है, और वन टू वन मीटिंग मतलब अर्लियर पहले भी, अगर वो ज्वाइन करना चाहे उसकी पहले भी मीटिंग होती है उसके साथ में। उसके पहले भाई इसलिए ये हाँ, होती है, उसके पहले इसलिए होती है ताकि प्रोस्पेक्ट के सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जा सके। बिल्कुल। उनको पहले ही बताया जा सके कि फॉरएवर क्या है, यहाँ पे आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी, किस तरीके से काम करना होगा। अगर आप प्रिपेयर हो, अपने माइंड को लेके आ रहे हो कि मैं लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए रेडी हूँ, वो सारी चीजें क्लियर करा के ही उसको बताया जाता है कि यहाँ पे आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। वही चीज मैंने कहा कह रही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे साथ में यही चीज है, हम पहले आपको पहले बताते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। और जब आप रेडी हो जाते हो, एएस कर लेते हो, उसके बाद में आपको फिर से एक वन टू वन मीटिंग दी जाती है जहाँ आपको बताया जाता है कि भाई ये सोर्स आपको अवेलेबल है, अब इनका यूज कैसे करना है। उसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ में आपको रेगुलर सेशंस मिलते हैं, वो अलग बात है, वो भी आपको मिलते हैं। तो ये हमारी टीम का कल्चर है। वहां पे अगर आपको किस तरह गाइड किया जा रहा है पहले आप वो पता करें, और बिल्कुल ही कुछ होप नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास दूसरे रास्ते हैं जो हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए अगर आप किसी के साथ भी एक बार 2cc कर लेते हैं ना, तो ये एफएलपी की पॉलिसी है, आप एक साल तक अपना मेंटर चेंज नहीं कर सकते। कई जी बार मैंने बिल्कुल। देखा है कि लोग बताते ही नहीं है, कई बार लोग टीएलएफ टीम में आने के लिए, या टीएलएफ ही नहीं किसी और टीम में जाने के लिए भी, आप चाहे किसी भी टीम का नाम ले ले जहाँ के लीडर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं एक टीम को छोड़ने के बाद तो दूसरी टीम में अपनी आईडी बनाएंगे उसी नाम के साथ में, हम्म। और बाद में जाके वो परेशान होते हैं। तो एफएलपी की पॉलिसी के तहत ही काम करें आप। अगर आपने 2cc कर लिया है तो आप उस टीम के परमानेंट मेंबर हो चुके हैं। उसका रास्ता ढूंढने के लिए आप अगर किसी से बात करें तो वन टू वन बात कीजिए, सारे प्रोज एंड कॉन्स जानिए कि कैसे क्या हो सकता है आगे। उसके बाद आप फॉरएवर में काम करने के लिए आगे बढ़े। तो 2cc के बाद आपको बहुत सारे काम होते हैं जो करना पड़ता है। पहला काम तो यही करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट आपके पास आए हैं तो यूज द प्रोडक्ट, सिंपल सी चीज है। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द एक्सपीरियंस, जो हम करते हैं बाय यूट्यूब, बाय इंस्टाग्राम, बाय हमारी जो भी चीजें हमको और बताई गई है टीम में, हम वहां से एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी टीम भी आपको गाइड करेगी, आपको करना पड़ेगा जो आपकी टीम का जो भी वर्किंग स्टाइल है। क्योंकि देखिए हर एक टीम बढ़िया काम कर रही है ना मंजीत, हम ये नहीं कह सकते कि एक जी टीम बिल्कुल बेटर मैम, है दूसरी नो टीम डाउट बेकार है। हर एक टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। हर एक टीम काम कर रही है एफएलपी के अंदर, और हर एक टीम में अपने अपने लीडर्स हैं। हर एक टीम में अपने अपने लीडर्स हैं। अब वो लीडर्स हैं मतलब ये बात तय है कि उन्होंने उस सिस्टम को जाके वहां पे ग्रो किया है, वहां पे ग्रो किया उस सिस्टम को पकड़ के। आप सर्च जी। क्या कर रहे हैं ना, आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं जी। है कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, और इसलिए हम वन टू वन मीटिंग पहले कर लेते हैं कि भाई आप पहले समझ लो कि आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, आपको जी क्या बिल्कुल। चीजें मिलेंगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कीजिए। तो भाई 2cc का सही क्वेश्चन का आंसर यही है कि थोड़ा सा समझदार बन जाइए। भाई हो गई गलती कि पहले नहीं पूछा आपने, लेकिन अब पूछिए। अगर अपलाइन है, मेंटर आपके पास है, टीम आपके पास, तो अब मेंटर ही नहीं है, अपलाइन ही नहीं है, तो हाँ उस केस में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप आइए, हम आपको रास्ता बताएंगे कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंटर नहीं है, टीम नहीं है, तो अगर जी मेंटर और बिल्कुल। टीम अवेलेबल है तो प्लीज उनसे जाके कॉन्टेक्ट कीजिए, वही आपके स्पॉन्सर है, वही आपकी टीम है एफएलपी के अंदर। देखिए